ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 24वें तीर्थंकर भगवान का निर्वाण दिवस और भगवान के प्रथम गणधर श्री इंदर भूति गौतम जी का केवल ज्ञान दिवस। सुबह के समय भगवान का निर्वाण हुआ था और थोड़ी देर बाद श्री गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ। एक यात्रा अंधेरे से प्रकाश की ओर प्रारंभ हुई थी। महाविद्य क्षेत्र के अंदर नए सार राजा का एक अधिकारी संतों के सानिध्य में आया था। वीतराग वाणी के अमृत बोल कानों में पड़े। जिन शासन के प्रति रुचि जाती थी और अच्छा लगा था, गुरुओं की शिक्षा पाल करके पहले देवलोक में, फिर इस भरत क्षेत्र में इस 24वीं के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ जी, उनके बड़े बेटे भरत जी, उनका बेटा बनने का सौभाग्य मिला। तीर्थ स्थापना के बाद वो नैसार जो इस समय मरीचि के रूप में भगवान के चरणों में दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला। बड़े उत्साह से दीक्षा ली थी, लेकिन पूर्व जन्म का ऐसा अंतराय कर्म असाता वेदनीय, धर्म के अंतराय आए, आत्मा चारित्र के क्षेत्र से उखड़ गई, लेकिन श्रद्धा बनी रही। आप सुनते हैं कैसे भगवान से पूछा, इस संवत्सर में कोई ऐसी पुण्यवान जीव है जो आगे तीर्थंकर बनेगा? तो भगवान ऋषभ ने कहा था, संवत्सर में नहीं, संवत्सर के बाहर वो मरीचि 24वां तीर्थंकर के रूप में जन्म लेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा और पहला वासुदेव भी इस काल का बनेगा। बहुत लंबी जीवन गाथा है, जन्म पर जन्म बीतते गए। हमारे सामने तो केवल स्थायी जन्म आते हैं, अनगिनत जन्म वो हमारे से ओझल है। उन स्थायी जन्मों में 25वां जन्म नंदन राजा के रूप में
1,00,000 वर्ष संयम पाला, मास मास खमन निरंतर तप किए, 11 लाख से ऊपर मास खमन। तीर्थंकर बोल बंद के जो कारण भीष है उनकी आराधना सहज हुई। अंतिम समय संलेखना समाधि पूर्वक भाव पूर्ण करके 10वें देवलोक में 20 सागरोपम की आयु जब पूर्ण हुई तो ये भरत क्षेत्र का जो दुखम सुखम आ रहा है 75 वर्ष 8.5 महीने शेष रह गया। वहां का भाव पूर्ण करके पहले माता देवानंदा जी ऋषभदत्त ब्राह्मण उस घर में आना हुआ। कर्म का ऐसा अंतराय सौधर्मेंद्र महाराज के माध्यम से हिरण्यग्वेशी देवता ने उनका संहरण किया। राजा सिद्धार्थ महारानी त्रिशला उनके गर्भ में आए। 14 सपन कभी देवानंदा ने देखे। देवानंदा जी ने सपना देखा, त्रिशला रानी आई और मेरे 14 सपन उठा के ले गई। घर में उधर शोक और उधर खुशियां। राजा सिद्धार्थ को सुबह सुनाया, उसने स्वप्न पाठकों से फल सुना, सारा बताया, बड़ी खुशियां। घर में चारों ओर खुशहाली वृद्धि हो रही है। मन में संकल्प, हम क्या करेंगे, बच्चे का नाम वर्धमान रखेंगे। वो गर्भ में हलना चुलना बंद करना वो भी आप सुनते हैं। चैत्र शुद्ध त्रयोदशी के दिन रात उनका जन्म हुआ। पहले 64 इंद्रों ने 56 दिशा कुमारियों ने जन्म के समय जो क्रियाएं होने वाली वो की। उसके बाद सौधर्मेंद्र महाराज मेरू पर्वत पर ले गए, जन्म अभिषेक किया, सारा आता है। दूज के चांद की तरह बच्चा बढ़ रहा है, वो शिक्षा का भी आता है। समय आने पर अनेक घटना देवताओं के द्वारा परीक्षा लेने का भी आता है। जो सांप बन करके आया था, शादी भी हुई। मन के अंदर संकल्प, गर्भ में संकल्प लिया था, जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तो मैं दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन ये तो सारे एक निमित्त है, क्योंकि उन्होंने तो दीक्षा लेनी ही 30 वर्ष की आयु में लेनी थी और 28 वर्ष की आयु में माता पिता को समाधि पूर्व समाधि मरण प्राप्त कराया और वहां से भाव पूर्ण करके 12वें देवलोक में गए। 2 साल भाई के आग्रह से रुके और 30 साल में उन्होंने जैन भागवती दीक्षा ली। तीर्थंकर भगवान की दीक्षा का वर्णन आता है, क्या अनूठा होगा। जहाँ पर आपके दीक्षा का होता तो कितना जोर लगाते हैं। और वो दीक्षा कैसी थी, तीनों दोलकों में दुर्लभ। तीर्थंकर भगवान जहाँ 64 इंद्र अनगिनत देवी देवता जन समूह वहां पर कहते, जब दीक्षा लेते हैं तो उस समय इंद्र महाराज के निर्देश से बिल्कुल इतना शांत वातावरण होता है, जरा भी कहते सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। और भगवान सारे आभूषण उतारते हैं, वस्त्र उतारते हैं, सिर की लोच करते हैं। इंद्र महाराज घुटने टेक करके थाल में उन केशों को लेते हैं और ये करके फिर भगवान दीक्षा का पाठ पढ़ते। पहले सिद्धाणं नमोकारं करे, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं। सभम में पावम कम्मं अकर्णिज्यम, आज से लेकर जितने 18 के 18 पाप हैं मेरे लिए अकरणीय, इनका सेवन नहीं करूंगा। जैसे सामायिक चारित्र स्वीकार किया है, साथ ही
पहले तो 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अब चौथा ज्ञान हो गया मंत्र ज्ञान। सबसे चल पड़े केवल शरीर के ऊपर इंद्र महाराज के द्वारा एक कल्प है, देव दुष्य वस्त्र है, बाकी सब कुछ त्याग है, उसके प्रति भी कोई आसक्ति नहीं। अविग्रह लिया, इस वस्त्र से मैं सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने का कोई प्रयोग नहीं करूंगा। कोई रास्ता पूछना है, आज्ञा लेनी है, कोई पूछता आप कौन, जे परिचय देना, केवल मैं भिक्षु हूँ, श्रमण हूँ, कहाँ से आए हैं, वैशाली से, इसके अलावा और कुछ नहीं। विहार कर दिया। वो शाम का समय जब ध्यान लगाया है, गवाले का परिचय आया। सो धर्मेंद्र महाराज ने देखो बोला भगवान ने दीक्षा ली कैसे है, तो देखा वो परिचय आने वाला, उस समय आकर रोका, भगवान से प्रार्थना की, भगवान अभी तो पहला दिन है, 12 वर्ष 6.5 महीने, उपसर्ग परिचय आएंगे नहीं, बरसात हो, बरसात भी कैसी होगी, मूसलाधार हो, मेरे को सेवा का मौका दो, मैं रोकूंगा। तो भगवान ने कहा कोई तीर्थंकर भगवान किसी के सहारे से केवल ज्ञान नहीं प्राप्त करते, अपने बल वीर्य से प्राप्त करते हैं। जो मेरे कर्म है, मेरे को भोगने हैं, तो मेरे साथ रहोगे तो अंतराय होगा, क्योंकि वो आएगा नहीं, मेरे कर्म नहीं कटेंगे, केवल ज्ञान कैसे होगा। एक सिद्धार्थ नाम का एक बाणव्यंतर भगवान के अदृश्य सेवक के रूप में स्थापित कर दिया। मारणांतिक अवस्था आए तो आपने रोकना, लेकिन उनको निरुपक्रमी आयु वाले को कौन मार सकता है। लेकिन दुनिया के लोग है ना, उनकी सोच अपनी। पहला चौमासा तपोवन में किया, लेकिन 15 दिन बाद ही अप्रीति के कारण वहां से विहार करके अस्थि ग्राम में आ गए। वहां शूल पानी का उपसर्ग आया, सारे समता से सहन किए। ऐसे करते करते 12.5 साल बीत गए। भगवान को पहला उपसर्ग भी गवाले का और आखिरी उपसर्ग भी, भगवान की जीवन गाथा पढ़े तो सारा प्रभास मुनि ने सारा सुनाया हुआ है, सारा यूट्यूब के अंदर सेफ है, जो सुनना चाहे उसको सुन सकता है। तो जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान होना था, रात को 10 सपने देखे, जिनका परिणाम था भगवान को केवल ज्ञान होगा, भगवान मोनि कर्म के पिशाच को जीत लेंगे, भगवान संसार के समुद्र को पार कर जाएंगे, भगवान 2 प्रकार का धर्म कहेंगे, 4 प्रकार के संघ की स्थापना करेंगे, भगवान की परिषदा जो 12 प्रकार की होगी, सारा वर्णन आता है। और उस दिन भगवान को ऋजुवालिका, जृंबक ग्राम ऋजुवालिका नदी के किनारे गोदु आसन में विराजमान, उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन। उस समय कोई मनुष्य नहीं था, देवी देवता थे। उन्होंने भगवान ने थोड़ी देर देशना दी और देखा जहां मेरे पात्र नहीं है। कहां पर है? वो पावा नगरी, जहां पर विशाल यज्ञ चल रहा था, वहां चले गए। कहते दिन रात हमारे लिए है, तीर्थंकर भगवान के लिए दिन रात नहीं है, सब कुछ। कहते सारा विहार करके अगले दिन वहां पहुंच गए। समसरण लगा, देवता आ रहे हैं, उधर जगह चल रहा है, 11 महापंडित, बाकी और कितने होंगे, यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। जब देवताओं को देखा, खुशी का कोई आर पार नहीं। लेकिन जब पता चला जे तो लांग, जब जे पता चला कोई
तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी आया है जो उनके चरणों में जा। कहते हमारे अलावा कौन सर्वज्ञ हो सकता है। कहते बड़े लोगों का अभिमान भी तारने वाला होता है। बड़े लोगों के जो दोष है ना वो भी पार करने वाले होते हैं। वो भी कोई ऐतिहासिक घटनाएं बनती हैं। मद उनको कहाँ ले आया, भगवान के चरण। जब भगवान का समसरण देखा उन लोगों ने नंबर वाइज एकदम भौचक्के रह गए। इतना जब भगवान के दर्शन किए लगा कुछ है। यदि हमारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा तो हम इनके बन जाएंगे। और बिना पूछे भगवान ने सबके प्रश्नों का समाधान किया और सारे भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए। भगवती आर्या चंदन वाला भी अपनी सहेलियों के साथ आ गई। भगवान हमें तारो। भगवान ने सबको दीक्षा दी। चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। कुछ कम 29 साल 5.5 महीने केवल ज्ञान केवल दर्शन की ये पर्याय रहे। और वो दिन आ गया। कौन सा भला? दिवाली का, जिस समय भगवान का निर्वाण हुआ उस समय चौथा आरा 3 वर्ष 8.5 महीने शेष था। भगवान का संवत्सर लगा है वो देशना आपने श्री उत्तराधीन सूत्र के माध्यम से सुनी। कुछ दुख विपाक सुख विपाक का कल आपको अंश सुनाए थे। जब भगवान जानते मेरा समय आ गया, जोगों का निरोध सारे देख रहे। पद्म आसन में स्थित 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में आए। 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण करने में जितना समय लगता है इतना 14वें गुणस्थान का समय उसके इतने में अघाती कर्म क्षय होने पर भगवान का केवल शरीर जहाँ रह गया, आत्मा सिद्ध गति में एक समय में पहुंच। चारों ओर एक अंधेरा होता है, द्रव्य अंधेरा। एक उदासी निराशा को भी अंधेरा कहा जाता है, ये भाव अंधेरा। चारों ओर निराशा छा गई। जानते हैं जिसका जितना लगाव होता है, जब गौतम स्वामी जैसे विचलित हो गए तो दूसरों का क्या कहना। भगवान के जीवन काल में ही 11 गणों में से 9 तो मोक्ष को प्राप्त कर चुके। 2 शेष थे, भगवान गौतम स्वामी जी और भगवान आर्य श्री सुधर्मा स्वामी। पहली रात को ही भगवान को केवल ज्ञान, गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान हो गया। अब भगवान का निर्वाण उत्सव, देह का संस्कार अब करने वाले वहां का हस्तिपाल राजा और कितने लोग 18 राजाओं ने पोषित किए हुए थे। जब पोषित पारे हैं तो सारी क्रिया करनी थी। 64 इंद्र हैं, अनगिनत कितने लोग होंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान की वो शरीर की यात्रा, सब लोगों के मुख से क्या शब्द निकल रहे। कोई पाठ तो नहीं है लेकिन ऐसा ख्याल है। नमो जीनाण जिये भयाण, नमो जीनाण जिये भयाण, नमो जीनाण जिये, नमो
मन तो कर रहा था ऐसा दृश्य जय करते रहे, नमो जिनाणं जिए भैया। उपाध्याय पंजाब प्रवर्तक श्रवण श्री फूलचंद जी महाराज पाठ करते थे ना। आतन कुल कमल दिवाकर पूज्य श्री भोले बाबा रतन मुनि जी महाराज, वो भी क्या करते शाम के समय, नमो जिनाणं जिए भैया। इसका मतलब क्या है, भय को जीतने वाले जिनेश्वर भगवान, जिनेन्द्र भगवान, राग देश को जीतने वाले जो हैं उनको मेरा नमस्कार, उनको मेरा नमस्कार हो, उनको मेरा हमारा नमस्कार। जा रहे हैं जहां पर संस्कार किया, चंदन की लकड़ी, 52 गोशियां चंदन, उसकी चिता बनाई है, उसके ऊपर देह रखा। वैसे तो कहते हैं जीवित अवस्था में कोई आभूषण नहीं पहनते, लेकिन जिस समय देह को आत्मा छोड़ जाती है तो दुनिया के लोग आभूषणों से उस शरीर को क्या करते हैं, सजाते हैं। जब भगवान ऋषभ जी के निर्वाण का वर्णन आता है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में, वहां पर ये वर्णन आता है। तो भगवान का जैसे चिता के ऊपर देह को रखा, ऊपर लकड़ियां रखी, अग्नि कुमार देवताओं ने आग लगाई। आपकी तरह माचिस तीली थोड़ी लगाई होगी, उन्होंने लगाई। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। करनाल में महासाध भी श्री आज्ञावती जी महाराज के संबंध में सुना जाता है, किसी ने आग नहीं लगाई थी, अपने आप आग लगी थी। ऐसे तीर्थंकर भगवान की अपने आप अग्नि कुमार देवताओं ने आग लगाई और वायु कुमार देवताओं ने हवा चलाई। जब लकड़ियों के द्वारा शरीर के अंश केवल अस्थि मात्र शेष रह गए, उसके बाद मेघ कुमार देवताओं ने बरसात के द्वारा उस आग को बुझा दिया। अब जो अस्थियों के अवशेष हैं, दाढ़े नीचे की हैं, ऊपर की हैं, दाहिनी ओर से हैं, बाई ओर की है, नीचे की, ऊपर की, ऐसे ही असुर कुमारों में दक्षिण दिशा के चमरेंद्र महाराज, उन्होंने नीचे की दाई की ले ली, बाई की जो है बलि भैरोचनेन्द्र महाराज ने ले ली, ईशान धर्मेंद्र महाराज ने ऊपर की जो दाई ओर थी वह ले ली, और बाई ओर की ईशान इंद्र महाराज ने। बाकी इंद्रों ने, बाकी देवताओं ने जिस जिसके जो हिस्से में आया वो शरीर क्या करके ले गए, अपने स्थानों पर ले जा करके उनकी पूरा मान सम्मान आदि करते हैं। और वहां पर मानवक स्तंभ है, वहां पर डब्बे हैं, वहां पर बड़े सम्मान के साथ रखते हैं। हम तीर्थंकर भगवान इस समय हमारे पास नहीं, लेकिन उनके अवशेष अंश हमारे पास है, उनका अपना महत्व है। कहा जाता है जब कभी आपस में क्लेश हो जाता है, समझौता नहीं होता है, तो जो दूसरे देवता है उसका प्रक्षालन करके उसके सिर के ऊपर शरीर पर डालते हैं। उन पुद्गलों का ऐसा प्रभाव कि वो क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जब दिमाग ठंडा हो गया फिर समाधान भी निकल आते हैं। जब तक दिमाग ठंडा नहीं होता तो समाधान सामने हो तो भी नहीं मिलता। अब जहां तक कहा जाता है जहां भगवान का संस्कार हुआ था, लोग राख तो क्या वहां की मिट्टी भी उखाड़ करके ले। उन पुद्गलों का क्या प्रभाव, जहां वहां पर कोई आध्यात्मिक दैविक कोई दोष वहां पर पैदा नहीं होता, सुख शांति से रहते। अब जब आगे भगवान का संग कैसे चलेगा, इसकी व्यवस्था इससे पहले जब भगवान का निर्वाण हुआ, कहा जाता है उस समय 2000 वर्ष की स्थिति वाला भस्म ग्रह भगवान के जन्म नक्षत्र में संक्रमित हुआ, जिसका संघ के ऊपर प्रभाव कि संघ की इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी, नाम नहीं होगा, पूजा सत्कार इतना नहीं होगा।
तो जहाँ पर कथानक जोड़ते हैं कि सो धर्मेंद्र महाराज ने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान 2 पल आगे पीछे कर लो, कहते ये संभव नहीं। उन लोगों के कर्म ही ऐसे है, ये तीर्थ ऐसे चलेगा। यदि उनके कर्म अच्छे होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होना था। फिर उसके बाद एक कुंथु नाम का जीव समुच्छम पैदा हुआ। जहां भगवान पधारते वहां पर ऐसा नहीं होता। अब संत साधुआं सोचने लगे, जो जीव चलता है तो महसूस होता है, जब नहीं चलता तो पता नहीं चलता, मिट्टी जैसा रंग होता। कई बार किताबें एक जगह पड़ी रहती हैं, धूल छा देती, वहां पर छोटे छोटे जीव है, वो कुंथुए होते हैं। छत पर कई बार ऐसा छोटे छोटे जीव जो है देखने में आ जाते, उछलते हैं, उड़ते हैं, बैठ जाते हैं, उड़ते बैठ जाते हैं, वैसे दिखाई नहीं देते। कहते हैं आज के बाद संयम पालना बड़ा मुश्किल होगा। कितने साधु साधुओं ने संथारे ले लिए, सारे एक जैसे नहीं थे। कहते सबने संथारे ले लिए तो तीर्थ कैसे चलेगा? ये भगवान का तीर्थ तो 5वें आरे के आखिर तक चलेगा। चलो जितना होगा हम ज्यादा से ज्यादा पालेंगे, 100% नहीं तो 99 को कम होता है भला। कितना अब उन्होंने तो वो संथारे लिए, कईयों ने नहीं लिए। तो आगे कहा जाता है भगवान श्री इंद्र भूति गौतम जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे 14,000 भगवान के श्रमण थे। 14,000 साधु। भगवती आर्या चंदन वाला जिनमें प्रमुख है, ऐसे 36,000 भगवान की साधुएं। शंख शतक जिनमें प्रमुख है, ऐसे 1,59,000 भगवान के श्रावक। सुलसा रेवती जिनमें प्रमुख है, ऐसे 3,18,000 साधु श्राविकाएं थी। भगवान महावीर स्वामी के 300 अनगार मुनिराज ऐसे थे, जिन नहीं लेकिन जिन सरीखे 14 पूर्वों के धारक श्रोत केवली, मतलब के जिन के समान ही उपदेश देने वाले थे। और 1300 अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, अतिशय ज्ञान के धारक। 700 केवल ज्ञान के धारक, जो उत्कृष्ट केवलियों की संख्या थी। 700 वैक्रिय लब्धि के धारक, देवता नहीं लेकिन देवताओं जैसी विकुर्वणा की शक्ति लब्धि धारण करने वाले। 500 मुनिराज ऐसे थे जो विपुल मति मन प्रेम ज्ञान के धारक, 2.5 समुद्र में किसके मन में क्या चल रहा है ये सब जानते थे। 400 मुनिराज ऐसे थे, मनुष्यों में तो क्या देवताओं की सभा लगी है, तो देवताओं की सभा में भी वो अपराजित रहते, कोई उनको चर्चा वार्ता में जीत नहीं सकता था। ऐसी वादी संपदा। 700 अंत्यवासी भगवान के सिद्ध गति को प्राप्त हुए। 1400 भगवती आर्या महासाध्वियां जी सिद्ध गति को प्राप्त हुए। 800 मुनिराज 5 उत्तर विमानों में देवता के रूप में जिन्होंने जन्म लिया, जिनका आगामी काल जो है कल्याणकारी है, गति भी कल्याणकारी, स्थिति भी आगामी काल, मतलब ऐसे एक एक जन्म लेकर के मोक्ष में जाने वाले। उसके बाद ना त्रियंच गति, ना नरक गति, ना विराधक श्रेणी, आराधक ही होंगे। ऐसे 800 मुनिराज भगवान की 2 प्रकार की अंतकृत भूमि, युगांतकृत भूमि, पर्यायांतर भूमि। युगांतकृत भूमि 3री पीढ़ी तक केवल ज्ञान चला। पहली पीढ़ी भगवान महावीर स्वामी, दूसरे
आर्य सुधर्मा स्वामी जी और तीसरे आर्य जम्बू स्वामी। और भगवान की तीर्थ स्थापना के पश्चात 4 वर्ष के बाद, मतलब केवल ज्ञान पाकर के सिद्ध गति को जाना प्रारंभ करते। भगवान गृहस्थ अवस्था में 30 वर्ष, साधु जीवन शतमस्थ अवस्था 12.5 वर्ष, 12.5 वर्ष, देश 29 वर्ष केवली पर्याय, 42 वर्ष संयम के, 72 वर्ष की संपूर्ण आयु पालन करके आघाती कर्मों के क्षय होने पर इस दुखम सुखम आरा बहुत बीत गया है। 3 वर्ष 8.5 महीने शेष था। पावा मध्यमा हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा, रज्जुक लेखक, रज्जुक शब्द का अर्थ लेखकों की सभा, वहां पर अकेले 6 भट्ट बेले का तप था। 24 स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग था। प्रत्यूष काल, प्रत्यूष काल जिसको पंजाब में तड़का कहते हैं, तड़का वो नहीं रसोई वाला, तड़के सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसको कह देते, उस समय भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। तो भगवान के निर्वाण के पश्चात अब संघ की क्या व्यवस्था होगी? चतुर्विध संघ। उस समय देखा भगवान के प्रमुख शिष्य 14,000 साधु 9 मोक्ष में जा चुके हैं। गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान हो चुका है। अब सर्व प्रतिभा से संपन्न सर्वोत्कृष्ट जो है आचार्य शतमस्त को बनाया जाता है, क्योंकि तीर्थ शतमस्तों के माध्यम से चलता है, केवलियों के माध्यम से नहीं। क्योंकि केवली भगवान का, तीर्थंकर भगवान का ज्ञान एक समान है। ये तीर्थ तीर्थंकर भगवान का चलना है, क्योंकि उनकी अनंत पुण्य वाणी है, उनका नाम चलेगा। बाकी केवली चलाता है तो उसका कुछ पीढ़ियां चलेगा, उसके बाद विराम लग जाएगा। तो शतमस्त होगा तो वो कहेगा भगवान ने ऐसा कहा है, केवली भगवान को नहीं कहेगा। केवली तो कहेंगे मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज जो द्वादशांगी वाणी के केवल ज्ञाता ही नहीं रचयिता थे, सबकी आस्था के स्थान थे, 4 ज्ञान के धारक थे, उनको संघ की बागडोर संभाल। जिस समय भगवान का केवल ज्ञान हुआ था, भगवान की आयु 42 वर्ष की थी और उनकी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, आर्य श्री गौतम स्वामी जी महाराज, इनकी 50 साल की आयु थी। तो 30 साल 80 साल की आयु थी जब भगवान का निर्वाण हुआ। भगवान गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ तो 80 साल 12 साल वो केवली पर्याय में रहे। भगवान का गौतम स्वामी का निर्वाण हुआ, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान हुआ और उसके बाद आर्य श्री जम्बू स्वामी ने संघ की बागडोर संभाली। 100 वर्ष की आयु में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी का निर्वाण हुआ और आर्य जम्बू स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ। जब आर्य श्री जम्बू स्वामी की दीक्षा हुई थी, वो आप सुनते हैं, प्रभव जिनमें प्रमुख है ऐसे 500 का ग्रुप आर्य जम्बू स्वामी के त्याग विराग धर्म भावना को देख करके वो भी साथ में दीक्षित हुए थे। आर्य जम्बू स्वामी जी के केवल ज्ञान के बाद संघ की बागडोर आर्य श्री प्रभव स्वामी जी ने संभाली, जो द्वादशांगी वाणी के धारक 14 पूर्वों के पाठक शुद्ध केवली भगवान थे।
जब आर्य श्री जम्बू स्वामी जी का निर्वाण हुआ, उनके मन में ख्याल आया, मेरे बाद मेरे इस विशाल संघ का संचालक कौन होगा। श्रुत केवली थे, अपने संग में चारों ओर नजर डाली, ऐसा प्रतिभाशाली मुनिराज दिखाई जचा नहीं। फिर उन्हें और डाली तो क्या देखा, राजगिरी नगर के अंदर एक स्वंभव नाम का वो व्यक्ति है, वो दीक्षा ले, प्रतिबुद्ध हो, दीक्षा ले, उसके अंदर योग्यता है। विहार करते उस नगर के बाहर आ गए तो उस समय वो यज्ञ कर रहा था। दो संतों को कहा कि वहां से निकलना, उसको देख करके इतना शब्द कहना, अहो कष्टम तत्वम ने ज्ञायते। देखो कितना कष्ट है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है। जब उसने सुना, कहते ये ज्ञान नहीं है। जो प्रमुख था उसने पूछा, कहते एक हाथ में तलवार के, सच बताना तत्व क्या है। बेचारा घबरा गया। कहते जो कह के गए वो ही बताएंगे, जो कह के गए ना वो ही बताएंगे। पहुंच गए वहां पर, जब उनका जीवन देखा, श्रद्धा से झुक गए, भगवान बताओ तत्व क्या है, क्योंकि हमारा जो था वो तो तत्व नहीं है, आप बताओ। वो शुद्ध केवली भगवान अजीना जिन संकासा जिन वाणी सुनाना शुरू की और वो प्रतिबुद्ध हुए। भगवान मेरे को दीक्षा था, दीक्षा दे दी। जब दीक्षा हुई तो घर में शादीशुदा थे। लोग कहने लगे कैसा पत्थर हृदय, बज्जर हृदय नौजवान घर वाली को ऐसे निराधार छोड़ करके चला गया। ऐसा निर्दयी कौन होगा, ये कैसी दया है। जिसका दिमाग जैसा उसकी वैसी बात। दुनिया के लोग कार्य को नहीं देखते, वो फल को देखते। जब फल को देखते हैं ना, फल अच्छा दिखाई दे फिर प्रशंसा करने लग जाए, फल अच्छा दिखाई ना दे तो फिर तो निंदा तो तैयार है। अब उन्होंने विहार कर दिया। किसी ने पूछा क्या शंभव की कोई निशानी है। उसकी घरवाली से पूछा, उसने कहा मणक मनाक थोड़ी सी। चलो ठीक है, उस बच्चे के सहारे तेरा क्या होगा, जीवन बीत जाएगा। जब 9.25 महीने का बाद बच्चे का उस जन्म हुआ है, उसका नाम रखा मणक। मणक बड़ा हुआ, बच्चों के साथ खेलता, और उधर द्वादशांगी के पारगामी विद्वान बने और आचार्य जी ने अपना योग्य उत्तराधिकारी समझे सारी जिम्मेवारियां उनको सौंप दी। जब वो 7-8 साल का बच्चा हुआ होगा तो माँ बच्चों ने खेलते खेलते उछल रहा था। कहते क्या उछलता कोलता है, तेरा बाप कहाँ है। बात लग गई, माँ के पास है, मेरे पिताजी कहाँ हैं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहते मैंने गलत पूछा है, आपको दुख हुआ। दोबारा नहीं पूछूंगा। बच्चे की आंखों में भी आंसू आ गए। माँ ने उसको प्यार से सहलाया। कहते बेटा तेरे पिताजी हैं। कहां पर है। कहते जब तेरा जन्म नहीं था, पेट में था, उस समय जैन संत आए थे, साथ ले गए। अब कहां है कोई पता नहीं। वेशभूषा बता दी। कहते मैं तो उनको मिलूंगा। 7-8 साल का बच्चा क्या होता है। मैं तो उनको मिलूंगा, उनके पास जाऊंगा, लेकिन कहां जाएगा, मैं ढूंढूंगा। चल पड़ा। चलते चलते किसी सार्थवा के साथ हो लिया।
बच्चे कहाँ जाना है, अपनी भाषा में बता दिया, चलो कोई बात नहीं, हमारा मन भी लगा रहे। कहा जाता है वो चंपा नगरी, कैसा कुदरत का योग, उधर से शंभव बाहर दिशा के लिए आ रहे हैं और उधर वो बच्चा जब देखा ये तो वैसे ही है जैसे मेरी मां ने बताया, आगे कैसे मत्था टेकना ये तो नहीं पता, हाथ पकड़ लिया, क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? कहते हैं आपके पिताजी कौन? बेटा आप कहां से आए हो? मैं राजगिरी से आया हूं। परिचय बता दी, बाप का नाम वो भी बता दिया। अब वो कौन है, बाप कौन है? वो स्वयं। प्यार से कहा बेटा मिला दूंगा, लेकिन एक शर्त से। क्या? किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। कहते नहीं बताऊंगा। कहा फिर मेरे से अलग ना समझो। बेटा समझ गया, लेकिन आग जब आए तो जानते आचार्य बच्चे को लेके आ रहे हैं, मानो वो दृश्य सामने आ गया। भगवान गौतम स्वामी जी और अतिमुख कुमार का वहां पर रह रहा है, देख रहा है। एक दो दिन रहे, बेटा घर जाना है। नहीं जाना, तेरी माँ याद कर रही होगी। कहते माँ के पास तो बहुत रहते हैं, अब आपके पास रहना। कहते फिर हमारे पास तो वो रहते हैं जो दीक्षा लेते हैं, संत बनते हैं। कहते मैं बनूंगा। एक दिन आया, दीक्षा हो गई। अब कौन सा शास्त्र पढ़ाएं? जब दिखने लगे उसका आयुष्य बल केवल 6 मास जीवन शेष रह गया। कितना समय? 6 महीने। ये इतना विशाल शास्त्रों का समुद्र कैसे पार होगा? इस बच्चे के लिए क्या करूं? इतिहासकार कहते हैं उन्होंने शास्त्रों में से मोती निकाले और मोतियों की माला बनाई, और वो माला आज हमारे सामने श्री दशमी कालिक सूत्र के रूप में है। उस बच्चे को एक एक गाथा सिखाई, संयम का रूप समझाया, साधु जीवन समझाया, और सेवा क्या होती है देवी समझाया। अब वो पढ़ाते हुए संयम पाल रहा है, बड़े बुजुर्ग संतों की सेवा कर रहा है, जो भी है सबको प्यारा लगता है। एक एक दिन करते 6 महीने कितने होते हैं भला? 6 में कितने होते हैं? वो भी दिन आ गया। जब जिसका टाइम आता है तो पता चलता है भला क्या होता है। खांसी हुई, जुकाम हो गया, सामान्य सा हुआ। जब आचार्य जी समझते हैं आ गया वो समय, बच्चे को संलेखना कराई, संधारा कराया, और वो बच्चा समाधि पूर्वक भाव पूर्ण कर
जब उसके देह का जो भी करते संग को सौंप देते। शाम का समय प्रतिक्रमण के बाद संतों ने देखा कि आचार्य भगवान का हृदय विक्षुब्ध। कहने लगे, भगवान आज तक हम आपको देखते रहे, बड़े बड़े संतों के भव पूर्ण हुए, लेकिन आप कभी विचलित नहीं हुए। आज क्या कारण? आज उन्होंने रहस्य खोला। इस बच्चे का मेरे साथ क्या संबंध है? जब मुनियों को पता चला, कहते भगवान आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। गुरु पुत्र की भी वैसे सेवा करे जैसे गुरु की करते, उस सेवा से हम वंचित हैं। कहते यदि मैं बता देता तो वो प्रमाद में पड़ जाता। जो कल्याण इस आपकी सेवा से हुआ है, वो सेवा का लाभ उसको ना मिलता। मेरे को एहसास हो गया था इसका जीवन ज्यादा नहीं है। मैंने इस बच्चे के लिए शास्त्र की रचना की है, मेरा काम हो गया। अब मैं उसी समुद्र में उसको मिलाने लगा। संघ ने प्रार्थना की, भगवान अभी तो एक मणक हुआ है, कितने ये पंजमा आ रहा, ऐसी कितनी आत्माएं हुई। आप कृपा करो, जो संघ को सौंप दो, जो शास्त्र आने वाले लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ होगा। जो दशमी कालिक सूत्र संघ को सौंप दिया। आज हम शास्त्रों में देखते हैं सबसे ज्यादा टीकाएं हैं तो दशमी कालिक सूत्र के ऊपर। जितने क्रियोद्धार हुए हैं उसमें मार्गदर्शक दशमी कालिक सूत्र बना। आचार्य श्री श्याम प्रभव जी के बाद आचार्य श्री शंभव जी, आचार्य श्री जशोभद्र जी, आचार्य श्री संभोध विजय जी, आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी, आचार्य श्री स्थूल भद्र जी, जिनके लिए विशेषण है कामदेव विजेता, आचार्य श्री महागिरी जी, आचार्य श्री सुहस्ती जी, आचार्य श्री गुण सुंदर जी, आचार्य श्री श्याम जी, जिन्होंने प्रज्ञापना सूत्र का उद्धार किया, आचार्य श्री शांडिल्य जी, आचार्य श्री रेवती मित्र जी, आचार्य श्री धर्म जी, आचार्य श्री भद्र गुप्त जी, आचार्य श्री स्थूल भद्र जी से 10 पूर्व 14 से 10 तक, 14 का मूल पाठ, पूर्वों का 10 कुछ कम अर्थ, फिर आगे कुछ कम 10 चले। आचार्य श्री बज्जर श्री गुप्त जी, आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी, आचार्य श्री आर्य रक्ष जी, आचार्य श्री दुर्वलिका पुष्य मित्र जी। इनका जन्म बौद्ध परिवार में हुआ था, लेकिन आचार्य श्री आर्य रक्ष जी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा ली। बड़े प्रतिभाशाली मुनि राय थे। आचार्य श्री आर्य रक्ष जी के लिए जब उत्तराधिकारी की बात आई, इनके परिवार के लोग बहुत बने थे, तो सबके सामने जो कहा, इस ने मेरा सारा ज्ञान क्या कर दिया है, समेट दिया, आत्मसात किया है, उनको आचार्य बनाया। आचार्य श्री दुर्वलिका पुष्य मित्र जी, आचार्य श्री बज्जर सेन जी, आचार्य श्री नागेंद्र नागहस्ती जी, आचार्य श्री रेवती नक्षत्र जी, आचार्य श्री सिंह जी, आचार्य श्री नागार्जुन जी, आचार्य श्री भूत दिन, आचार्य श्री कालक जी, आचार्य श्री सत्य मित्र जी, आचार्य श्री हारील जी, जो गृहस्थ अवस्था में राजा थे, राज ऋषि, आचार्य श्री जिन भद्र गणिक क्षमा श्रमण जी, 30 में युग प्रधान आचार्यों में
जिनका नंबर है महाभाष्यकार, आगमों के व्याख्याकार, जिन्होंने जिस भी तत्व को लिया बड़ी गहराई से उसका विवेचन किया है। आचार्य श्री स्वाति जी, आचार्य श्री पुष्य मित्र जी, आचार्य श्री संभोत जी, आचार्य श्री माठर संभोत जी, आचार्य श्री धर्म ऋषि जी, आचार्य श्री ज्येष्ठांगणी जी, आचार्य श्री फल्गु मित्र जी, आचार्य श्री धर्म घोष जी, आचार्य श्री विनय मित्र जी, आचार्य श्री शील मित्र जी, आचार्य श्री रेवती मित्र जी, आचार्य श्री सोमिण मित्र जी, आचार्य श्री हरि मित्र जी, आचार्य श्री विशाख गणी जी। युग प्रधान आचार्यों में 44 आचार्यों का उन महाविभूतियों का वर्णन है, जिन्होंने समय समय पर युग प्रधान जैसे गौरवपूर्ण आचार्य पदवी को अलंकृत किया। जे 2000 वर्ष भगवान के निर्वाण तक की जो इतिहास है। उसके बाद संघ अनेक हिस्सों में बटा हुआ था, पाठ परंपराएं अलग अलग हो गई। वर्तमान हमारी जिन शासन में देखा जाए तो 4 संप्रदायों, पहले 2 संप्रदाय दिगंबर श्वेतांबर, दिगंबर परंपरा भी अनेक परंपराओं में बंटी हुई है। श्वेतांबर परंपरा में पहले तो श्वेतांबर परंपरा चल रही थी, फिर आचार्य लोका शाह जी से स्थानकवासी परंपरा इसका सूत्रपात हुआ। फिर उसके आगे जब उसमें शिथिलाचार आ गया तो 5-6 नौजवान बालक ऐसे निकले हैं, जिसमें आचार्य श्री लव ऋषि जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सिंह जी महाराज, आचार्य श्री जीवराज जी महाराज, आचार्य श्री धर्मदास जी महाराज, आचार्य श्री मनोहर दास जी महाराज। इन महापुरुषों ने क्रियोद्धार किया है स्थानिकवासी संप्रदाय। आगे चल करके इनके सबके अपने अपने इतिहास हैं। हमारी जो परंपरा है आचार्य श्री लव जी ऋषि जी महाराज, जिनके 3 संप्रदाय, एक उत्तर भारत के पंजाबी संप्रदाय, एक महाराष्ट्र के ऋषि संप्रदाय और एक गुजरात में खंबात संप्रदाय। तो पंजाब संप्रदाय में आचार्य श्री रामलाल जी महाराज, आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज, आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज के 12 शिष्य, उनमें से कितने प्रतिष्ठित आगे परिवार चले हैं। आचार्य श्री राम बख्श जी महाराज, आचार्य श्री मोती राम जी महाराज, ऐसे उन्हीं परिवारों में एक हमारा परिवार है, परम पूज्य श्री बालक राम जी महाराज। समस्ती वाले दिन इनके संबंध में कहा था। आचार्य श्री मोती राम जी महाराज का परिवार जो है, वह परिवार जो है आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज, उनके आचार्य उनके पूज्य श्री शालिग्राम जी महाराज और प्रवर्तक पद से विभूषित थे। उनके आगे गुरु जी पूज्य श्री जयराम जी महाराज, उसके उनके पीछे पूज्य श्री गणपत राय जी महाराज, और वो थे आचार्य श्री मोती राम जी महाराज के चरणों में दीक्षित थे। आचार्य श्री राम बख्श जी का परिवार आचार्य श्री धर्मचंद, पूज्य श्री धर्म सिंह धर्मचंद जी महाराज, उनके आगे परम पूज्य आचार्य श्री सोनलाल जी महाराज, पूज्य श्री काशी राम जी महाराज, पूज्य प्रवर्तक श्री शुक्ल चंद जी महाराज, आगे पूज्य श्री महेंद्र मुनि जी महाराज, श्री सुदर्शन लाल जी अंबाला वाले, और पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि महाराज, उनका परिवार। और उसी परंपरा में आचार्य श्री राम बख्श जी के पूज्य श्री हरनाम दास जी महाराज, पूज्य श्री मयाराम जी महाराज, उनके आगे पूज्य श्री छोटे लाल जी महाराज, श्री नाथो लाल जी महाराज, व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, और उन्हीं के शिष्यों में श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, और उसी परिवार में जोगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, जिनका परिवार है, जिनके पूज्य प्रवर्तक, उनके आगे श्री राम पंडित रत्न श्री रामकृष्ण जी महाराज, और उनके शिष्य पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, और पूज्य श्री मदन लाल जी महाराज का परिवार आज जो है, जिनमें संत श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के शिष्य संप्रदाय परिवार काफी समृद्ध है। संघ संचालक
श्री नरेश मुनि जी महाराज, और कुछ मत भेदों के कारण से जिनमें भगवान श्री सेठ श्री प्रकाश चंद जी महाराज, भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज, कर्मठ तपस्वी श्री सुंदर मुनि जी महाराज जी हैं, और श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के शिष्यों में श्री अरुण मुनि जी महाराज। जे परिवार उत्तर भारत में साध्वियों में भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री पार्वती जी महाराज, उनके आगे महासाध्वी श्री राजमती जी महाराज, महासाध्वी श्री चंदा जी महाराज, इनके परिवार जो है पंजाब में चारों ओर भ्रमण कर दे। श्री चंदन मुनि जी महाराज पूज्य श्री जीवन राम जी महाराज आचार्य श्री धर्मदास जी संप्रदाय की जो परंपरा के संत हैं। तो इस प्रकार के संघ भगवान का आज भी जहाँ चल रहा है, मंदिरवासी संप्रदाय में देखा जाए वर्तमान में सबसे ज्यादा साधु साधुआं हैं तो मंदिरवासी संप्रदाय। विचार भेद के कारण से तेरहपंथ संप्रदाय वो अपनी स्थानकवासी परंपरा से अलग हुआ। सबके अपने अपने विचलन क्षेत्र हैं, अपनी अपनी शैली से भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बस हम सब का सौभाग्य है भगवान की वाणी सुने और यथाशक्ति उसका ज्यादा से ज्यादा पालन करके अपने संसार को सीमित करें और संसार से तरने वालों की श्रेणी में हमारा नंबर लग जाए। समय काफी हो गया है, तो दिवाली भी आई, एकम भी आई, जिसमें श्री गौतम स्वामी जी का केवल ज्ञान संघ की स्थापना जे धर्म जिन शासन प्राणी मात्र के लिए मंगलिक हो, उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, भव्य आत्मा इसकी शरण में आए, धर्म आराधना के द्वारा अपना कल्याण करे। इन्हीं